नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाद्वीपों के बारे में। तो हम आज 7 महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, इसमें क्या विशेषता है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। कौन से महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, कितनी इसके अंदर जनसंख्या है। तो इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो हर एग्जाम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट के अंदर सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसके अंदर जल थल का टॉपिक लगता है, महाद्वीपों का टॉपिक लगता है, महासागर है वो मैंने पहले करा दिए। अब महाद्वीपों की बारी आती है। साथ हम आज महाद्वीपों के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जनसंख्या के अंदर कौन सा है, और जो क्षेत्रफल के अंदर कौन सा है, सभी के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। जो पिछली बार रीट के अंदर क्वेश्चन आए उन्हीं की हम बात करेंगे, सेकंड ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चन आए उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने मोस्ट है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट वो लिख लिया है, फालतू की ज़्यादा मैंने रामायण इसके अंदर लिखी नहीं। मात्र 15-20 मिनट के अंदर मैं आपको महाद्वीप है वो आज कंप्लीट करा दूँ। इससे पहले मैंने जियोग्राफी की है, वो वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडिया जियोग्राफी की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हो। और आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे महाद्वीपों के बारे में। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के बारे में सब पहले हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद हम जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और इसका क्षेत्रफल है 30%, यानी 100% में से 30% अकेले एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है। आगे बात करते हैं 2 नंबर अफ्रीका का। अफ्रीका का क्षेत्रफल है 20.39%। आप इसे मानो कि लगभग 20% मान के चलो। एग्जिट आंकड़े नहीं आते हैं, क्योंकि जब भी ये आपको पूछेंगे तो यहाँ अवरोही या आरोही क्रम के अंदर पूछते हैं, इसे आपको आंकड़े नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एशिया 1 नंबर पे है, अफ्रीका 2 नंबर पे है, और उत्तरी अमेरिका। क्षेत्रफल की बात हो रही है दोस्तों, आप जनसंख्या की बात मत कर लेना, अभी क्षेत्रफल की बात करें हम। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल है 16.3, मतलब विश्व में तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका का आता है क्षेत्रफल के अंदर। और चौथा स्थान दक्षिण अमेरिका का 11.97% है क्षेत्रफल के मामले में। और 5 नंबर पे आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल है 9.6%, यानी विश्व के टोटल क्षेत्रफल का 9.6% अंटार्कटिक महाद्वीप का है। और 6 नंबर है यूरोप का। यूरोप है 6.5%, टोटल क्षेत्रफल में से 6.5% यूरोप महाद्वीप का है। और अंतिम सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, 5.2%। दोस्तों, अब ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की बात हो रही है, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब बात करते हैं हम जनसंख्या के मामले में। तो एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के मामले में प्रथम स्थान पर। इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना। एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के अंदर प्रथम है। मतलब एशिया प्रथम और क्षेत्रफल में भी प्रथम, अफ्रीका क्षेत्रफल में सेकंड और जनसंख्या के मामले में भी सेकंड स्थान है। अब थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि उत्तरी अमेरिका है वो क्षेत्रफल के अंदर तो तीसरे स्थान पे है, लेकिन जनसंख्या के मामले में चौथे स्थान पर है। तो तीसरे स्थान पे कौन है? तो तीसरे स्थान पर है यूरोप। तो दोस्तों, जनसंख्या की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान रखना, क्षेत्रफल अलग है, जनसंख्या अलग है, और यहीं से अपन को कन्फ्यूज करने वाला टॉपिक यही है, ये समझो आप। क्षेत्रफल में एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका है कंटिन्यू। और अगर जनसंख्या की बात करें तो एशिया 1 नंबर पे, अफ्रीका 2 नंबर पे, और यूरोप जनसंख्या में तीसरे स्थान पे, और चौथे स्थान पे उत्तरी अमेरिका, 5वें स्थान पे दक्षिणी अमेरिका है, और छठे स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पर अंटार्कटिका है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। ये बर्फीला महाद्वीप है या एक निर्जन महाद्वीप है, मतलब यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। तो दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से अब तो, मतलब क्षेत्रफल में कौन सा बड़ा है और जनसंख्या के मामले में कौन सा बड़ा है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि यूरोप है वो क्षेत्रफल की बात करें तो छठे स्थान पे है। क्षेत्रफल की बात करें तो छठे स्थान पे है, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो तीसरे स्थान पे। यूरोप में 3 नाम, जनसंख्या में तीसरा स्थान। थोड़ा सा इसे आप एग्जिट करके आप याद कर लोगे तो भूलोगे नहीं, अपने हिसाब से याद कर लेना। जैसे एशिया, अफ्रीका और यूरोप जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पे। चलिए अब बात करते हैं एक एक महाद्वीप के बारे में, कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं, और सबसे ज़्यादा वो जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में भी वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर 2-3 बार यहाँ से पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप के बारे में। तो दोस्तों, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों, ये बात हमने पहले ही कर ली थी कि क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से एशिया महाद्वीप प्रथम स्थान पर है।
क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप दोनों में प्रथम स्थान पर है। कुल देश एशिया महाद्वीप में कुल देश कितने, 48, 48 देश एशिया महाद्वीप के अंदर है। तो ऐसे मत कर देना कि सबसे ज़्यादा देशों वाला महाद्वीप एशिया नहीं है, वहाँ अफ्रीका होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि एशिया में 48 है। यहाँ पर कुल क्षेत्रफल 30% है, जबकि जनसंख्या 60% निवास करती है। विश्व की 100% में से 60% जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप के अंदर निवास करती है। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 30% है और जनसंख्या 60% निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश एशिया महाद्वीप के भारत और चीन है। तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है, चीन को ने पछाड़ के हम 1 नंबर पे आ चुके हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है, 2 नंबर पे चीन है। थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, एशिया महाद्वीप के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, एक भारत और दूसरा चीन है। आगे बात करते हैं उपनाम, मतलब एशिया महाद्वीप के क्या क्या उपनाम रखे गए हैं। नंबर 1, महाद्वीपों का महाद्वीप, सभी धर्मों की आय भूमि, मतलब महाद्वीपों का मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए इसे महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। सभी धर्मों की आय भूमि, मतलब यहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, मतलब यहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसलिए इसे सभी धर्मों की आय भूमि कहते हैं। विस्मयताओं का महाद्वीप, मतलब यहाँ पर अनेक विस्मताएं पाई जाती हैं, इसलिए विस्मताओं का महाद्वीप। भविष्य का भंडार गृह, मतलब यहाँ पर भविष्य में कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें निकलने वाली, इसलिए इसे भविष्य का भंडार गृह भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्राचीन सभ्यताओं का जन्म स्थल, क्योंकि इसको प्राचीन सभ्यता को जन्म इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सिंधु सभ्यता की खोज की गई है। जहाँ पर जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र में भी सभ्यताओं की खोज की गई, उसी प्रकार एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता की खोज की, इसलिए इसे सभ्यताओं का जन्म स्थल भी कहते हैं। मानव का घर, मतलब यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है, सोचो 30-60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है, तो फिर इसको जनसंख्या का महाद्वीप कहना कोई लाजमी है। सभ्यताओं का जन्म स्थल, मानव का घर। आगे बात करते हैं प्रायद्वीप के अंदर, एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप है, मतलब एशिया महाद्वीप के अंदर है वो 3 प्रायद्वीप है। वो कौन कौन से, इनके बारे में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। मतलब अरब का प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, मतलब एशिया महाद्वीप के अंदर अरब का प्रायद्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। यही क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तब अपन को करना है अरब प्रायद्वीप, और ये पूछ ले कहाँ पे है, तो अपन को बात करना है एशिया महाद्वीप के अंदर है। नंबर 2 पे बात करते हैं कि दक्कन का प्रायद्वीप, और नंबर 3 पे इंडो चीन का प्रायद्वीप। ये 3 प्रायद्वीप हैं वो एशिया महाद्वीप के हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये समझ लेना कि 3 तो ये नाम आएगी सीधे सीधे एजिटिक, और एक नाम है वो आपको अलग दे दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप, 3 प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप के अंदर हैं। थोड़ी आगे बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दोस्तों विश्व के अंदर बात हो रही है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। मृत सागर विश्व का सबसे नीचा तल है, मतलब विश्व का सबसे नीचा तल कौन सा है, मृत सागर है, जो एशिया महाद्वीप के अंदर है। सबसे नीचा तल है, सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है, वो भी एशिया महाद्वीप के अंदर है, और सबसे नीचा मृत सागर, वो भी एशिया महाद्वीप के अंदर। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। मृत सागर को हम सी ओपेस भी कहते हैं, क्योंकि सबसे नीचा है। आगे बात करते हैं ब्रिख्यांस, रूस विश्व का सबसे ठंडा शहर है। ब्रिख्यांस रूस विश्व का सबसे ठंडा शहर कौन सा है, ब्रिख्यांस रूस। रूस है वो विश्व का सबसे ठंडा शहर है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, वो ब्रिख्यांस रूस है, सबसे ठंडा स्थान है। आगे बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला, यह संसार की सबसे ऊंची व नवीन पर्वतमाला है। तो दोस्तों आपको ये तो सभी को ध्यान होगा मेरे मतलब हिसाब से, मतलब हिमालय पर्वतमाला संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, लेकिन ये सबसे नवीन पर्वतमाला, इस चीज़ को ध्यान रखना। अरावली है वो पुरानी पर्वतमाला है, लेकिन हिमालय है वो नवीन पर्वतमाला, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करते हैं पठार के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बना था 2019 की जो रीट हुई थी, इसमें तिब्बत का पठार है वो विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है, वो तिब्बत का पठार है। और पामीर का पठार, ये क्वेश्चन था रीट 2019 के अंदर आया था कि पामीर का पठार यानी विश्व का सबसे ऊंचा पठार, इसे विश्व की छत भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है, तो पामीर का पठार है। लेकिन सबसे ऊंचा की बात करें, मतलब विस्तृत है, विस्तृत की बात करें तो तिब्बत आएगा, लेकिन ऊंचा की बात करें तो पामीर आएगा। पामीर ये सबसे ऊंचा पठार है। दोस्तों इससे पहले हमने हैं जो महासागरों की क्लास करा दी है, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो,
और कंटेंट आपको हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिए। आगे बात करते हैं कि बेकाल झील। बेकाल झील है कहाँ पर है? रूस के अंदर। विश्व की सबसे गहरी झील है। वोन झील कहाँ पर है? तुर्की के अंदर। विश्व की सबसे खारी झील है। विश्व की सबसे खारी झील है केशपिन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? केशपिन सागर। दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये विश्व की सबसे गहरी झील है, वो तो बेकाल झील है, मतलब बेकाल, बहुत गहरी झील, बेकाल मतलब इसका कोई अंत नहीं है, काल नहीं है, बेकाल ही सबसे गहरी झील है। वोन झील विश्व की सबसे खारी झील है और केशपिन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। मोसिनराम, मोसिनराम स्थान कहाँ पर है? भारत के अंदर है और यह विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। जैसे मेघालय के अंदर मोसिनराम है और यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा यहीं होती है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होती है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि जैकाबाद। जैकाबाद कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। ये एशिया का उच्चतम तापमान है, सर्वाधिक तापमान वाला स्थान, मतलब अपा मारवाड़ी में कहानी के सब हो जाता तावड़ू कट पड़ा है। ये वास्ते पाकिस्तान का एक स्थान है जैकाबाद, वहाँ पर एशिया का सबसे उच्चतम तापमान है, मतलब सर्वाधिक तापमान वहीं पर अंकित किया गया है, मतलब दर्ज किया गया है। ब्रिख्यांस साइबेरिया, एशिया का न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है? ब्रिख्यांस। ये कहाँ पर है? साइबेरिया के अंदर है। ब्रिख्यांस और साइबेरिया, साइबेरिया कहाँ पर है? रूस के अंदर है। और जैकाबाद पाकिस्तान के अंदर है। जैकाबाद के अंदर क्या है? सबसे ज़्यादा उच्चतम तापमान है और ब्रिख्यांस साइबेरिया रूस यहाँ सबसे न्यूनतम तापमान है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, मतलब सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है? वो इंडोनेशिया है। जलीय निर्माण में जापान प्रथम स्थान है। दोस्तों जैसे जापान, आप इस प्रकार थोड़ा सा हिंट से याद कर सकते हो तो भूलोगे नहीं, तो बाकी अपने हिसाब से आप याद कर लेना। जलीय निर्माण में जापान का प्रथम स्थान है। दोस्तों हम तो आपके लिए कंटेंट लेके आए हैं, वो आपको कैसा लग रहा है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय बताइए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा था, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और आप कोचिंगों के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको भर कंटेंट दिया जाता है और वो एग्ज़ाम के तौर पर याद ही नहीं होता है और ना उनका हम रिविज़न कर पाते अंतिम समय में। तो ये आपको कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो दोस्तों पहले हमने बात की थी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में 48 देश थे, जबकि अफ्रीका के अंदर 54 देश है, मतलब सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप ही कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। तो थोड़ा ध्यान रखना, आप एशिया मत कर देना, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं मतलब एशिया में जनसंख्या ज़्यादा है तो उसमें देश भी ज़्यादा होगा। नहीं, सर्वाधिक देश हैं, मतलब सबसे ज़्यादा देश वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल है वो 21% है, जबकि जनसंख्या 16.36% ही है। थोड़ा दोस्तों ध्यान रखना कि एशिया अफ्रीका महाद्वीप है, देश है 54, क्षेत्रफल 21%, जनसंख्या 16.36% है। इसके उपनाम की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के उपनाम है मानव जाति का जन्म स्थल, मतलब सबसे पहले मानव जाति ने जन्म लिया था वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही लिया था। अंध महाद्वीप, ये इस अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप की उपमा दी गई है। भविष्य का महाद्वीप, मतलब भविष्य का महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है, लेकिन वो जब अमेरिका की बात की गई थी उसको भविष्य का भंडार गृह कहा गया था, लेकिन इसको भविष्य का महाद्वीप कहा गया। थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये चीज़ें मिक्स हो जाती हैं अंत टाइम में, थोड़ा सा अलग अलग आप हिंट से याद कर लेना ताकि भूलोगे नहीं। पठारों व मरुस्थलों का महाद्वीप, मतलब सर्वाधिक पठार और मरुस्थल, जैसे सहारा का मरुस्थल, ये सारे वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही फैले हुए हैं। ये दो गोलार्धों का महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है वो फैला हुआ है, इसलिए दो गोलार्ध, जैसे आप ऐसे याद कर लेना, जैसे दो गोलार्ध मतलब फैला हुआ है, अफ्रीका फैला हुआ, इसलिए दो गोलार्ध हो गए। आगे बात करते हैं सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप। दोस्तों ये देखो मैंने पहले बात की थी, मतलब ये देखो देश 54, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, 7 महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा देश है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही है। आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप 54 है। काला महाद्वीप 3, दोस्तों यहाँ पर क्या आया है कि काला महाद्वीप 3 रेखाओं का महाद्वीप। दोस्तों हाँ दोस्तों, इसके उपनाम की बात की गई है कि अफ्रीका महाद्वीप के उपनाम क्या है, जैसे काला महाद्वीप भी कहा जाता है, 3 रेखाओं का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें करक, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, इसलिए इसे 3 रेखाओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। थोड़ा ध्यान रखना। 4 गोलार्धों वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। तो क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, थोड़ा दोस्तों याद रखना कि माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है।
सहारा मरुस्थल अफ्रीका या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर है। आप थार का मरुस्थल मत कर देना, क्योंकि थार के मरुस्थल से भी बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। आगे बात करते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर है। की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। आगे बात करते हैं नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, वो कहाँ पर है? अफ्रीका के अंदर है। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। थोड़ा ध्यान रखना, आप इसे एशिया महाद्वीप मत कर देना, क्योंकि आप सोचोगे एशिया महाद्वीप बड़ा है तो यह नील नदी एशिया महाद्वीप के अंदर होगी। नहीं, नील नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। आगे बात करते हैं लिम्पोपो नदी। अफ्रीका मकर रेखा को 2 बार काटते हैं। मतलब लिम्पोपो नदी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, लेकिन ये एकमात्र नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब मैं आपको ये याद कराता हूँ, जैसे लिम्पोपो है, इसको आप मतलब ये देखो मकर रेखा को 2 बार, इसमें आप चेक करो, देखो लिम्पोपो मतलब पै है वो 2 बार आ रहा है। इस हिसाब से आप हिंट से थोड़ा याद कर लेना, भूलोगे नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से याद कर लेना। हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक का लेके आना है वो भी आप ज़रूर बताइए। आगे बात करते हैं विक्टोरिया जल प्रताप। अफ्रीका के अंदर है, जो विश्व का सबसे बड़ा जल प्रताप है। तो दोस्तों विक्टोरिया जल प्रताप है वो विश्व का सबसे बड़ा जल प्रताप है। आगे बात करते हैं अमेरिका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद में करते हैं अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात। और अमेरिका है, इसमें देश हैं 29, क्षेत्रफल है 16.3%, और जनसंख्या है 7.79%। दोस्तों उत्तरी अमेरिका है देश 29, क्षेत्रफल 16.3% और जनसंख्या 7.79% है। उपनाम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उपनाम नई दुनिया का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर खोज वगैरह वैज्ञानिक हैं वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको नई दुनिया का महाद्वीप किसे कहा जाता है? अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है, आप दक्षिण अमेरिका मत कर देना। और संपन्न महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं, इसलिए इसे संपन्न महाद्वीप कहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका महाद्वीप है वो सबसे आगे है, इसलिए इसको संपन्न महाद्वीप भी कहा जाता है। इसकी खोज है वो 1492 में कोलंबस ने की थी। अमेरिका महाद्वीप की खोज है वो 1492 में कोलंबस ने की थी। अमेरिका महाद्वीप की खोज कब की गई थी? 1492 में। किसने की थी? कोलंबस ने। माउंट मैकिंले उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना है, क्यों माउंट मैकिंले है उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन आता है तब ये से आता है कि उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये माउंट मैकिंले है। आगे बात करते हैं कोलंबिया नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो कोलंबिया नदी है। मीठे पानी की 5 झीलों का पश्चिम से ये क्रम है दोस्तों, 2-3 बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये क्रम पूछा जाता है। देखो ऐसे पूछा जाएगा कि मीठे पानी की 5 झीलों का पश्चिम से पूर्व है, या फिर पूर्व से पश्चिम की तरफ, किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। थोड़ा आप ध्यान रख लेना, आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जब अपन गाइड पढ़ते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं मेरे हिसाब से। तो बाकी मिलेंगे तो उसमें कंटेंट बहुत जाता है, अपन उतना याद ही नहीं करवाते हैं। मैं आपके लिए सीमित मीटर लेकर आया हूँ, जैसे 4-5 लाइन के अंदर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, और क्वेश्चन बनेगा तब यहीं से बनेगा, और बाहर क्वेश्चन जाने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। जैसे मीठे पानी की 5 झीलों का पश्चिम से पूर्व क्रम है, एक तो है सुपीरियर झील, फिर मिशिगन, फिर यूरोन, इरी और ओटेरियो। तो आप मेन 3 याद कर लेना तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे 1 नंबर पे आती है सुपीरियर, 2 नंबर आती है मिशिगन, और 3 नंबर पर यूरेन। फिर भी आप है ना वो 90% है वो आप सही कर ही दोगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो वो क्रम आ जाएगा। अगर इतना डीपली क्वेश्चन जाएगा तो फिर आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो अपने हिसाब से थोड़ा याद कर लेना। आगे बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। चलो एक ये लाइन और रह गई, मतलब सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आप ऐसे याद कर लेना, सुपीरियर है मतलब सुपर, ये वो मीठी होती है, तो इसी प्रकार है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। आगे बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका के बारे में बात करते हैं। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को अलग करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को। मतलब कौन सी नहर है जो उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को अलग करती है? वो कौन सी नहर है? वो पनामा नहर है। उरुग्वे देश
दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जो मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। उरुग्वे देश दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जो मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, विश्व का आधर महाद्वीप है, मतलब दक्षिण अमेरिका है वो विश्व का आधर महाद्वीप है। आगे बात करते हैं कि एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, मतलब एंडीज पर्वतमाला है वो दक्षिण अमेरिका, जैसे आप ऐसे मतलब द से दक्षिण और एंडीज ड, मतलब अगर इंग्लिश लेटर की बात करें तो दोनों में डी डी आएगा। तो इस प्रकार आप थोड़ा हिंट से याद कर लेना ताकि भूलोगे नहीं, और बाकी अपने हिसाब से आप याद रख सकते हो। अगर आपने कोई और ट्रिक लगा के याद किए हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है। एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची पर्वतमाला है। एकांगुआ अर्जेंटीना में स्थित दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दोस्तों ये पर्वतमाला की बात हो रही है, और यहाँ पर ये तो सबसे एकांगुआ है वो अर्जेंटीना में स्थित है, और जो दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है एकांगुआ अर्जेंटीना में स्थित दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। पेंटागोनिया को दक्षिण अमेरिका का खनिज भंडार है, मतलब पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका का एकमात्र है जो खनिज भंडार है। अमेजन नदी अफुआ क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, जो दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। तो अमेजन नदी अफुआ क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी को किंग ऑफ वेयर भी कहते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, मतलब एकमात्र महाद्वीप है जो दक्षिण के अंदर स्थित है। विंसन मेसिप यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है वो विंसन मेसिप है, यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। उपनाम कौन से? निर्जन महाद्वीप है, श्वेत महाद्वीप है, ठंडा महाद्वीप है, गतिशील महाद्वीप है, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। दोस्तों ये लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यहीं से पूछा जाएगा और कहीं से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। और निर्जन महाद्वीप मतलब यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती, क्योंकि ये बर्फीला महाद्वीप है और ठंडा महाद्वीप है, इसलिए निर्जन महाद्वीप मतलब जनसंख्या निवास नहीं करती, इसलिए निर्जन महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप क्योंकि यहाँ पर बर्फ है इसलिए श्वेत महाद्वीप। ठंडा मरुस्थल मतलब यहाँ पर बर्फ है तो ये ठंडा मरुस्थल अपने आप हो गया। और ये गतिशील महाद्वीप है। और ये विज्ञान के लिए समर्पित एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। आगे बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे के। दोस्तों यूरोप और उसके बाद में रहेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और बाद में हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। कौन सा महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं? वो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप के बड़े देश हैं वो रूस व यूक्रेन है। तो रूस और यूक्रेन के भी जो युद्ध चल ही रहा है आप सभी को पता है। और जो रूस के अंदर बीकानेर का एक लड़का जो शहीद हुआ था आप सभी को पता होगा शायद तक, जो बहुत ही बुरी घटना है, क्योंकि हमारे देश का वहाँ पर उसको ज़बरदस्त धकेला गया था युद्ध के अंदर। तो ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर राजनीति हमारी ऐसी है। आगे बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। यूरोप के बड़े देश रूस व यूक्रेन है। माउंट एल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार है। दोस्तों माउंट एल्ब्रुस है वो यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार है। वोल्गा नदी रूस यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों वोल्गा नदी है वो रूस के अंदर है, और जो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। राइन नदी अपनी भ्रंश घाटी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश तथा यूरोप का औद्योगिक अध्यय भी कहा जाता है। मतलब रूर बेसिन और जर्मनी का काला प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर औद्योगिक है, वर्तमान में धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, इसलिए इसे काला प्रदेश भी कहा जाता है। फिनलैंड यूरोप को हजारों जिलों का देश भी कहते हैं, मतलब फिनलैंड को हजारों जिलों का देश भी कहते हैं। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और अब अंतिम है वो 2 लाइनें हैं और हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। महाद्वीपों के बाद आपको और कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट में ज़रूर आप एक प्यारा सा कमेंट लेके और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेके आना है वो भी ज़रूर बताइए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कोशुस्को पर्वत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है।
इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो महाद्वीप वाला कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें कौन सा लेके आना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे, और हमारा कंटेंट कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों।